नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यह प्लेटफॉर्म जो है आपको शिक्षक बनाने का पूरा दायित्व उठा रहा है और लगातार आपको मैं वीडियोज दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप आने वाले समय में भविष्य के भावी कर्णधारों के कर्णधार बनने योग्य हो जाएंगे। आइए कुछ बातें हम BTC DLED 2021 के मुद्दे पर कर लेते हैं। आप लोगों को जितने भी कमेंट आए हैं उन कमेंटों को सजो करके मैं एक वीडियोज के माध्यम से आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। लगातार हर एक के कमेंट का जवाब देना हमारे लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है कि सब लोग उस बात को जान जाए, इस वजह से सार्वजनिक वीडियो बनाना आवश्यक हो जाता है। और लगातार हम आपके शिक्षक बनने के दरमियान भी हम आपके साथ रहेंगे। 2021 बैच का मतलब है निशांत ज्ञान। अगर आप लोग BTC सर्च ही करेंगे यूट्यूब पर तो निशांत ज्ञान ऊपर आता है। निशांत ज्ञान मतलब आपको शिक्षक बनाएगा। ऐसी चीज़ें यूट्यूब पर भी अब आप देख सकते हैं। आइए चलिए हम ज़्यादा बातें न करते हुए आपके प्रश्नों का जवाब दे देते हैं और उसके बाद आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आपको मैं देने वाला हूं। वीडियोज को आखिरी तक जरूर देखिएगा, आपका सारा कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगा। आइए चलिए, सबसे पहला सवाल हमारे पास आया कि भैया आज 20 जुलाई है और आज से ही जो है मतलब कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गया है। और जब ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गया तो कुछ लोग इतने उतावले हो गए कि आज ही फॉर्म डालने चले गए। तो आज ही फॉर्म डालने चले गए तो आज जो है वेबसाइट में काफ़ी समस्याएं आ रही थी। मैंने भी कुछ लोगों का देखा तो उनके भी फॉर्म नहीं डाल पाए क्योंकि वेबसाइट थोड़ा सा लूज चल रहा है। वेबसाइट क्रैशिंग प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो रही है वेबसाइट में। तो वो चीज़ें समस्याएं आ रही हैं जो आगे 2-3 दिनों में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था तुरंत ही आप ऑनलाइन न करिएगा, 2-3 दिन रुक करके ऑनलाइन करिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात CBSE बोर्ड 12 वाले, कुछ लोग कह रहे हैं भैया 12वीं में 5 सब्जेक्ट का नंबर जोड़ा जाएगा, 6 सब्जेक्ट का नंबर जोड़ा जाएगा। मित्रों 5 सब्जेक्ट CBSE का जो 12वीं होता है, मैंने CBSE से पढ़ाई तो नहीं किया है। मैं यूपी बोर्ड का छात्र हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं CBSE में आप अपने विद्यालय से संपर्क करिए। आपका जो परसेंटेज निकलता है, जो आप कहते हैं 85% पाए, 88% पाए, 89% पाए, तो उसी हिसाब से डालिएगा जो आपका मेन सब्जेक्ट हो। हमारे हिसाब से तो एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो कि अनिवार्य होता है, सबके लिए होता है, जिसे शिक्षा कहते हैं। शिक्षा हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में तो वो चलता है जिसे कहा जाता है शैक्षिक, जिसे PT कहा जाता है, शारीरिक शिक्षा वाला सिस्टम। तो उसके लिए सबको अलग एक पेपर देना पड़ता है। तो हो सकता है CBSE बोर्ड में भी ऐसा होता है, लेकिन जो नंबर जुड़ता है मित्रों वो 5 सब्जेक्ट का ही नंबर जुड़ता है। तो हमारे हिसाब से CBSE बोर्ड में भी 5 ही सब्जेक्ट का नंबर जोड़ा जाएगा और 5 सब्जेक्ट के नंबर जोड़ करके टोटल से आपको भाग दे देना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं CGPA सिस्टम। मित्रों ज़्यादातर मित्र हमसे जो है BTech वाले जुड़े हुए हैं, कुछ लोग MTech वाले भी जुड़े हुए हैं। लगातार वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमारा CGPA सिस्टम है जिसे ग्रेडिंग प्रणाली कहा जाता है और हमने तो ग्रेडिंग प्रणाली पाया है, तो हम अपने ग्रेडिंग प्रणाली को किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्जन करें। मैंने आपको पहले भी बताया था, परसेंटेज में कन्वर्जन करने के लिए आप हमसे बात मत करिए, क्योंकि हर एक विद्यालय का, हर एक संबंधित यूनिवर्सिटी का जो परसेंटेज में कन्वर्जिंग वाला सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। मैं अगर किसी एक संबंधित विश्वविद्यालय का वीडियोज आपको दे देता हूं, तब भी आपकी जो परेशानी है वो समस्याएं दूर नहीं होंगी। आप अपने संबंधित विश्वविद्यालय के किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करिए जो यह फार्मूला आपको दे पाए और उस फार्मूले की एक प्रति भी आपके पास होनी चाहिए। वो प्रति जो है आपको काउंसलिंग के समय मांगी जाएगी, ध्यान रखिएगा। वो प्रति आपके पास होनी चाहिए, वो प्रति आपको काउंसलिंग के टाइम मांगी जाएगी जिस फार्मूले का प्रयोग करके आपने अपने CGPA को किस में बदला है, परसेंटेज में बदला है। तो उस प्रति को भी आप ले लीजिएगा ऑफलाइन मोड में, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम वो आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप कहां पे संपर्क करेंगे, अपने विद्यालय में संपर्क करेंगे जहां से आपने BTech किया है। ठीक है, उस BTech वाले विद्यालय से संपर्क करिए, वो लोग आसानी से बता देंगे। ठीक है, आयु गणना में समस्या। मित्रों एक मित्र हैं हमारे, वो लगातार सुबह से 2-3 बार हमारे पास ईमेल भी किए और ईमेल करने के साथ साथ लगातार कमेंट भी किए, भैया हमारी एज पूरा है और जो है हमारा एज नहीं ले रहा है, हम तो बहुत परेशान हो गए। तो भैया मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें जो है 1 जुलाई कितना कहा गया है, 1 जुलाई 2021 तक आपका जो है 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। अगर 1 जुलाई 2021 तक आपका 18 वर्ष पूरा हो जाता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का 1 जुलाई 2021 तक 18 वर्ष से ऊपर भी हो गए हैं, लेकिन उनका फॉर्म अभी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियरली 1 जुलाई 2021 मेंशन है, लेकिन अभी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो उसका सीधा मतलब है वेबसाइट प्रॉब्लम। ठीक है, वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, 2-3 दिन बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, वेबसाइट में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो जो भी मित्र हमसे ईमेल कर रहे थे और लगातार
कमेंट कर रहे थे, तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा, आप घबराइए मत। आपका जो है 2-1 दिन में जब वेबसाइट सही हो जाएगा तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। उसके बाद आगे बात करते हैं वेबसाइट प्रॉब्लम। मित्रों, वेबसाइट अभी नया नया शुरू हुआ है, तो वेबसाइट काफ़ी दिनों तक चलने वाला है, क्योंकि फाइनल ईयर वाले छात्रों को भी हमारे हिसाब से मौका पूरा दिया जाएगा। तो वेबसाइट धीरे धीरे अपने अच्छे फ्लो में आएगा, तो 3-4 दिन बाद वेबसाइट का पूरा काम सही हो जाएगा, तो अच्छे से चलने लगेगा। हमारे हिसाब से 24-25 तारीख से बढ़िया से वेबसाइट चलने लगेगी। और हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो 24 तारीख से 30 तारीख के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ज़्यादा देर मत करिएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ ज़्यादा देर मत करिएगा, क्योंकि आगे धीरे धीरे वेबसाइट लूज भी होती है। तो आप अगर बीए कंप्लीट किए हैं, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, डाल दीजिएगा फॉर्म समय से, ठीक। उसके बाद कहते हैं फाइनल ईयर वाले छात्रों के लिए, फाइनल ईयर वाले छात्र क्या करें। मित्रों, फाइनल ईयर वाले छात्र अपने परीक्षा की आप तैयारी करिए इत्मीनान से। आप अपने ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का सबका एग्जाम होने वाला है, सब लोग लास्ट ईयर का अपना एग्जाम दीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, जिससे आपका परसेंटेज अच्छा बने, क्योंकि आपको बीटीसी करके मास्टर बनना है, तो परसेंटेज आगे मायने रखेगा। तो फाइनल ईयर वाले छात्र अच्छे से परीक्षा दीजिए। परीक्षा देंगे तो आपका जो है कन्फर्मली, जितना मुझे अभी तक जानकारी मिली है, आपको जो है डेट बढ़ा करके आपको मौका दिया जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको जो है उसमें फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ही आप जब रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन में ही आपसे मांगा जाता है कि आपका ग्रेजुएशन किस ईयर में कंप्लीट हुआ है और कितने नंबर आप पाए हैं, ठीक है। वहाँ पे और कुछ नहीं मांगा जाएगा, केवल नंबर आपको मांगा जाएगा, कितने में से कितना नंबर आप ग्रेजुएशन में पाए हैं, ठीक है। तो फाइनल ईयर के छात्र परेशान ना हो, अपनी परीक्षा इत्मीनान से दीजिए, आगे समय में आपको मौका मिलेगा। रिजल्ट के बाद मार्कशीट कब लगेगा। मित्रों, कुछ लोगों ने पूछा भैया हमारा अगर रिजल्ट आ जाएगा तो मार्कशीट तो हमारी रहेगी नहीं, काउंसलिंग के टाइम पे भी नहीं रहेगी, तो हम बाहर नहीं हो जाएंगे एडमिशन से। तो बिल्कुल नहीं, आप बाहर होंगे। आपके पास जो इंटरनेट वाली मार्कशीट होगी उससे भी काउंसलिंग हो जाएगी, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बीएड में भी होता है, बीटीसी में होता है, केवल आपका रिजल्ट आ जाना जरूरी होता है, उससे और कुछ नहीं। रिजल्ट आ जाए बस सही है। काउंसलिंग के बाद, एडमिशन के समय, एडमिशन के बाद जब भी आपका रिजल्ट आ जाता है तब आपकी मार्कशीट जो है वो जमा कर। मित्रों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आप बीटीसी करेंगे तो बीटीसी के दरमियान जो आपका मूल अभिलेखीय प्रमाण पत्र होता है, जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का जो भी सर्टिफिकेट होता है, वो संबंधित डाइट में जमा हो जाता है, ठीक है। तो इसे जानकारी के रूप में आप लीजिएगा, बाद में मैं क्लियर करूँगा कैसे कैसे होगा, ठीक। तो इंटरनेट वाली मार्कशीट लग जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आगे हम बताते हैं बीटेक वाले छात्र क्या करें। मित्रों, बीटेक वाले छात्र लगातार हमसे कमेंट करते हैं भैया हम बीएड करें या बीटीसी करें। अगर आपने बीटेक किया है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया है, कुछ लोग कहते हैं कि आप बीएड करेंगे तो प्राइवेट में भी 15 से 20 हज़ार रुपया कमा लेंगे। अगर आपने बीटेक किया है, 4-5 लाख रुपए लगा करके बीटेक किया है और आप जो है 15,000 रुपये के लिए फिर से बीएड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आपको 15,000 आपके आँख के सामने नहीं दिखना चाहिए, आपके सामने सरकारी नौकरी दिखनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा सरकारी सर्विस कहाँ पे आती है, प्राथमिक टीचर में आती है। तो प्राथमिक के लिए बीटीसी अगर सरकार कोर्स रन करा रही है तो मैं यही कहूँगा कि आप बीटीसी कर लीजिए, ठीक है। तो बीटेक वाले बिल्कुल एकदम अच्छे से बीटीसी करिए, कोई समस्या नहीं है। समझ में आया। आपको 15,000 अगर पैसा ही कमाना है, 15,000 तो आपको आसानी से मिलेगा, क्योंकि आपने बीटेक तो किया ही है। तो कुछ लोग ऐसा ही बताते हैं कि आप बीएड किए रहेंगे तो अगर आप प्राइमरी में नहीं भी होते हैं तो आपको जो है एक मौका मिल जाएगा, आप कहीं पर काम कर, मतलब कि प्राइवेट विद्यालय में 15-20 हज़ार कमा सकते हैं। तो बीटेक वाले भाई 15-20 हज़ार आसानी से कहीं भी कमा लेंगे, उन्हें सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ एक बार फिर से बताना चाहूँगा, बीएड बीटीसी वाले मैटर पे, तो आप तभी बीटीसी के क्षेत्र में उतरिएगा जब आपके पास इतना गट्स हो कि आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और रहूँगा, और कुछ आई टू डू वांट समथिंग डिफरेंट, मैं कुछ अलग करके रहूँगा, तभी आप इस क्षेत्र में आइएगा। क्योंकि यह क्षेत्र मेहनत मांगता है। और शिक्षक भर्ती का एक ही मैं उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, आपके जीवन की पहली भर्ती वही आपके जीवन की अंतिम भर्ती होती है। अगर आपने उस भर्ती में मेहनत करके सफलता नहीं अर्जित किया तो हमारे हिसाब से आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अब पहली भर्ती शिक्षक भर्ती की अंतिम भर्ती मान के चलिएगा, ठीक है। तो बीटेक वाले बीटीसी करने के लिए आइए और आपका स्वागत है। हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, इससे कोई बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं कॉलेज कब मांगा जाएगा। मित्रों, कॉलेज जो है अभी नहीं मांगा जाएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपका मेरिट बन जाएगा, मेरिट बनने के बाद आपसे कॉलेज मांगा जाएगा, ठीक है। तो अभी कॉलेज वॉलेज नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। तो इस बात को क्लियर कर लीजिएगा, अभी कॉलेज नहीं मांगा जाएगा आपसे। आगे बात करते हैं
बीटीसी करें या बीएड, तो इस पर मैंने काफ़ी वीडियोज बनाए हैं लगातार। मैं वीडियो इस हर वीडियोज में बात नहीं कर सकता हूँ बीटीसी करें या बीएड। वही लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो बीटीसी करने वाले हैं, वो पूरा मन बना चुके हैं मुझे बीटीसी करना ही है, तो वही लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप अपने विवेक से निर्णय लीजिएगा। लगातार आप कमेंट मत करिएगा कि बीटीसी करें या बीएड करें, इसका निर्णय आप खुद से लीजिए कि आपको क्या करना है आगे। ठीक, आगे बात करते हैं पीएच कैटेगरी, जिसे दिव्यांगता सर्टिफिकेट बोला जाता है। जैसे कि आँख की दिव्यांगता सर्टिफिकेट, पैर की, कुछ भी अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट बन जाता है। तो कुछ लोग दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाते हैं जिसे पीएच कैटेगरी प्रमाण पत्र कहते हैं, तो इससे जो है वो पीएच कैटेगरी में चले जाते हैं। तो ये प्रमाण पत्र बनता कैसे है, तो मैं आपको बता दूं, यह प्रमाण पत्र जो है आपके ज़िले के सीएमओ साहब बनाते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वो बनाते हैं। और ये जो चीफ मेडिकल ऑफिसर जो प्रमाण पत्र बनाते हैं, अब यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनता है। ठीक है, ऑनलाइन बन जाता है, कहीं कहीं पर ऑफलाइन भी बनता है, लेकिन ऑनलाइन भी बन जाता है। अब कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे, भैया हमारा जो पीएच सर्टिफिकेट है वो ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन हमारे पास है, मतलब कि सॉफ्ट कॉपी है, तो क्या वो लग जाएगा? तो जी बिल्कुल लग जाएगा। इसमें अभी आपके पास जो ऑनलाइन होगा उसमें से कोई नंबर होता है, पीएच जैसे प्रमाण पत्र संख्या होता है, वही प्रमाण पत्र संख्या अभी फॉर्म डालते वक्त लगेगा। जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा पीएच का, तो निकलवा लीजिएगा। मार्कशीट इंटरनेट से ही निकल जाएगी, वह भी चलेगा। ठीक है, तो कुछ भी समस्या होती है तो आप लगातार कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ लगातार रहूँगा। और आपके कोर्स के दरमियान आपको आगे सुपर टेट, यस टेट, सी टेट, हर एक चीज़ के दरमियान, मतलब आपके शिक्षक भर्ती के दरमियान आपके साथ रहने वाला हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ सलाह देना चाहूँगा। कुछ लोग कहेंगे कि आप क्यों कहते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि आई टू डू वांट समथिंग डिफरेंट फॉर यू। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपने लिए तो अलग तो कर ही रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र में कुछ अलग तो जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ अलग करने के साथ साथ दूसरों के लिए भी अलग करने का पर्याय बन रहा हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है आपका सहयोग। अगर आप सहयोग देते हैं तो मेरा यह सपना जो है, शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति लाने का एक उद्देश्य मैंने अपने जीवन के बचपन से ही उद्देश्य है हमारा, तो उस उद्देश्य में मैं कहीं ना कहीं सफल होता दिखाई दूंगा जब आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा। और इसी सहयोग का मैं आकांक्षी हूं। उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करके हमारा मोटिवेशन करिएगा। एक अच्छा सा कमेंट नीचे आप लिख सकते हैं, मैं कमेंट सबके लिए खोल दिया हूँ। और कोई भी अगर समस्या होती है, कोई स्पेशल प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं लिख देता हूँ, NISHANT निशांत GYAN निशांत ज्ञान निशांत ज्ञान 2001 @gmail.com। ठीक है, यह ईमेल आईडी है, निशांत ज्ञान 2001 @gmail.com। इस पर आप अपना कोई पर्सनल दिक्कत होती है तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, मुझे मौका मिलेगा तो आपको मैं जवाब दे दूंगा। और आपको जो है एक मैं दे देता हूं, इस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, नितिन उपाध्याय। इसमें जो है NITINUPADHYAY। ठीक है, नितिन उपाध्याय, इसमें कहीं भी डैश नहीं है, कहीं भी गैप नहीं है, और ये छोटे लेटर से शुरू हुआ है। नितिन उपाध्याय 817। ठीक है, नितिन उपाध्याय 817 इस इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो करने के साथ साथ वहाँ पर भी मैं काफ़ी चीज़ें शिक्षक से संबंधित शेयर करता रहता हूँ, और आपके जीवन से संबंधित शेयर करता रहता हूँ। और वहाँ पे आप हमसे पर्सनली चैट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या होती है। हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगा, आप पढ़ाई से रिलेटेड ही कोई बात हमसे पूछेगा, और गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वाला मैसेज हमें नहीं चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे, और आपको कोई पर्सनल दिक्कत होती है तभी आप यहाँ पे संपर्क करिएगा। मैं लगातार आपको कमेंट का जवाब तभी दे पाऊंगा जब आप मुद्दे की बात करेंगे। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वाला मैसेज आपको बिल्कुल नहीं मुझे चाहिए। और पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।